हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं दोस्त सभी रहमो बुक का परसेंटेज क्वेश्चन नंबर 163 से आगे बताने वाला हूं। अगर इस चैनल पर तो नया बड़ा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी करब चाहे मत करा, मगर टोटल वीडियो जरूर देखा। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन की दुनिया में जाने से पहले मैं थोड़ा सा के लिए इसी दुनिया में रह करके बता देना चाहता हूँ आप लोग के एक बात कि आप चाहते हैं या आप तैयारी करना चाहते हैं एसएससी जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी एंड रेलवे। ठीक है दोस्त, तो आप हमारे लोगो पर टच कीजिए, उसमें प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें भी बोर्ड मास से टोटल मैं वीडियो डाल चुका हूं। भी बोर्ड मास यानी कि सरलीकरण, फ्रैक्शन, इसके बाद परसेंटेज, ये आपका चलिए रहा है। अब सिलसिलेवार ढंग से जो मैट्रिक का बेस है, पिलर है, उससे यानी कि आप देख सकते हैं शुरू से। ठीक है, मैं टोटल वीडियो को मतलब टोटल क्वेश्चन को डाल चुका हूँ बगैर स्किप किए हुए। ठीक है दोस्त, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 163 क्या कह रहा है, किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख है जिसमें से 52% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यदि पुरुष जनसंख्या का 20% और महिला जनसंख्या का 5% साक्षर हो तो शहर में कुल कितने लोग साक्षर है। ठीक है दोस्त, तो देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 133 यानी कि यहाँ देखिए लोग कितना है, 10 लाख है, 10 पर 5 जीरो, देखिए हो गया ना 10 लाख। ये आपका कितना हो गया, 10 लाख हो गया। टोटल ये आपका जनसंख्या है, किसी शहर का जनसंख्या है। अब देखिए क्या कर रहा है, जिसमें से 52% पुरुष है, तो इसको थोड़ा सा देरी के लिए भूल जाइए। ठीक है ना। तो देखिए यानी कि पुरुष और ये हो गया महिला, पुरुष और ये हो गया महिला। तो ये बताइए पुरुष कितना है आपका 52%, पुरुष कितना है 52%। ये बताइए प्रतिशत अपने आप में कितना होता है दोस्त, 100%। कितना होता है, टोटल आपका 100% होता है। तो ये बताइए पुरुष जब आपका 52% हो गया तो महिला कितना होगा, बोलिए। महिला आपका 48% होगा, कोई नहीं रोक सकता है। बोलिए होगा कि नहीं, होना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 100 में से प्रतिशत अपने आप में 100 होता है, 100 में से 52 घटा देबू तो कितना आता है, 48 आता है कि नहीं, आइए जते। चलो एक बाद देखा आगे पढ़ा कहता है ना, शेष महिलाएं हैं यानी कि 48% महिलाएं हैं। यह कह रहा है आगे, यदि पुरुष जनसंख्या का यानी कि 52 का क्या कर रहा है, पुरुष जनसंख्या का 20% क्या है 20% और महिला जनसंख्या का 5% साक्षर है, यानी कि 52 का 20% क्या होगा, बोलिए। 52 का 20%, 0 0 खत्म, 52 दूनी 104 होगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 बटे 10 से भाग देना। हम आप लोग के बार बार बताते हैं, किसी संख्या में 0 से भाग देना बहुत आसान होता है। वो कैसे, इकाई अंक से देखते हैं, जितना आपका 0 रहता है और संख्या यानी कि इकाई अंक से जितना संख्या के 0 रहता है उतना संख्या के बाद दशमलव ठोक देते हैं। तो यहाँ देखिए हम दशमलव को ठोक दिए, ठोका कि नहीं, यानी कि एक 0 है ना, एक 0 है तो एक संख्या 1 के बाद 1 2 है ना, एक अंक के बाद दशमलव। ठीक है, यानी कि 10.4 हो गया, साक्षर हो गया। क्या हो गया दोस्त, साक्षर हुआ कि नहीं। इसके बाद देखिए कह रहा है कि महिला जनसंख्या का 5% लोग साक्षर है, यानी कि इसका 5% क्या होगा, 48 का 5% क्या होता है, 5 कम 5, 20 पंजे 100, 2 से 24 दूनी 48, 10 दूनी 20, यानी कि 24 यानी कि 2.4 लिख दे, 2.4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये भी आपका साक्षर हो जाएगा, होगा कि नहीं, होना ही पड़ेगा। ये पुरुष साक्षर 10.4, ये महिला साक्षर 2.2। ठीक है, इसके बाद देखिए अब क्या कह रहा है आगे, हो तो शहर में कुल कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग साक्षर हैं। यानी कि देखिए पुरुष कितना साक्षर हो गया दोस्त 10.4, महिला कितना साक्षर हो गया 2.4, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 10.4 प्लस 2.4 होगा, होना ही पड़ेगा। जोड़िए 8 0 2 2 और 1, यानी कि इतना प्रतिशत हो गया आपका। क्या हो गया, ये सब प्रतिशत में है, आपका सब प्रतिशत में आया है कि नहीं। यानी कि जो 12.8 आ गया ये टोटल आपका साक्षर है, महिला और पुरुष मिलाकर टोटल। ठीक है, अब यही देखिए, अभी देखिए इसका हमारा काम आ गया। कुल जनसंख्या आपका कितना है दोस्त, 10 लाख। 10 लाख का 12.8% निकाल दीजिए। प्रतिशत के लिए 100 से गुना ये दशमलव उड़ाएंगे तो 1 0 यहाँ और बैठेगा, बैठेगा नहीं, बोलिए बैठबे करेगा। अब देखिए
3 को 0 से 3 को 0 बोरा में। अब लास्ट में मेरा क्या बच गया, 12 8 पर 3 0, 12 8 पर 3 0, यही मेरा हो जाएगा आंसर। देखिए 1 2 3 0 है ना, 12 8 पर 3 0, यानी कि उसका जो जनसंख्या होगा कितना हो जाएगा, 12,08,000। कितना हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 12 लाख है ना 8,000, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि 100% समझ में आएगा। चलिए नहीं समझ, जो लगा समझे हैं फिर से समझिए। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, किसी शहर का जनसंख्या 10 लाख है। कितना लाख है, 10 लाख है। चलिए इसको थोड़ा सा दे के भूल जाते हैं। इसके बाद कह रहा है कि पुरुष जो है ना वो आपका 52% है, ठीक है, फिर शेष महिलाएं हैं, यानी कि 48% महिला हो जाएगा। फिर कह रहा है पुरुष जनसंख्या का 20% लोग साक्षर है, यानी कि 52 का 20% निकालेंगे तो 10.4 आएगा, 10.4 आएगा साक्षर। इसके बाद कहा है कि महिला जनसंख्या का 5% लोग साक्षर है, यानी कि 48 का 5% निकालेंगे तो 2.4 आ जाएगा। तब पूछ रहा है कुल, तो यहाँ कुल कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो पता चलेगा महिला पुरुष का 10.4 प्लस 2.4 दोनों को जोड़ेंगे तो 12.8 आ जाएगा। अब कुल जनसंख्या आपका 10 लाख, 10 लाख का 12.8% प्रतिशत मतलब 100, पॉइंट उड़ाएंगे तो 0 बैठेगा, 3 0 से 3 0 बोरा में, आखिर में मेरा बच गया 12 8 पर 3 0, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। जाने मन क्वेश्चन नंबर 164 देखा क्या कहा था, किसी गांव की जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष है, यदि 30% पुरुष विवाहित हो तो अविवाहित स्त्रियों की संख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत होगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए आपका क्या दिया है 5/9, और ये आपका क्या है 5/9 टोटल जनसंख्या है। जनसंख्या का 5/9 सॉरी ना, क्या करें, किसी जनसंख्या का 5/9 क्या है, पुरुष है। तो ये बताइए ये आपका टोटल होता है दोस्त, कुल क्या होता है, कुल। इसको में पुरुष और महिला दोनों सम्मिलित है। क्या है दोस्त, पुरुष और महिला दोनों सम्मिलित है। और इसको मैं आपका कह दिया है कि 5 को क्या है, ये आपका पुरुष है, खुद कह दिया है। तो कोई दूध पीने वाला बच्चा भी बता देगा, दूध पीने वाला बच्चा भी बता देगा कि महिला कितना होगा, 4 गो होगा। कितना होगा दोस्त, 4 गो होगा। क्यों, क्योंकि टोटल आपका 9 है, 9 गो में से 5 गो जब लड़के हो गए तो लड़की कितना होता है, स्त्री कितना होती है, 4 गो होता है कि नहीं। यानी कि मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ पुरुष अनुपात महिला। ठीक है, तो पुरुष तो आपका कहिए दिया है 5 गो है, और महिला कितना हो जाएगा, हो जाने मन 4 होता ही होना ही पड़ेगा। इस तरह से आपको सोचना होगा। अब देखिए अब क्या कह रहा है, यदि 30% पुरुष जनसंख्या ना पुरुष विवाहित हो तो अविवाहित स्त्रियों की संख्या कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है। तो देखिए दोस्त यहाँ इस जगह पर हम यदि दोनों साइड 0 0 बैठा दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैथ कहता है कि आप दोनों साइड छेड़छाड़ कर सकते हैं, एक साइड आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका अनुपात मतलब बट्टा ही होता है। ठीक है, इसको आप 5/4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि 50/40 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 0 0 अपने से बैठा दिए, देखिए ना काट के आपका उतना ही हो जाएगा। ये हम क्यों किए हैं, क्योंकि पॉइंट में ना आए। ठीक है, वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा दोस्त 5/4 के पर भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, मगर ऐसे आपका आसान आएगा। अब देखिए कह रहा है कि पुरुष जनसंख्या का 30% क्या है, विवाहित है, यानी कि 50 का 30% कितना होता है, बोलिए 0 0 बोरा में 15 वो जो लोग हैं ना दोस्त वो विवाहित है। क्या है दोस्त, विवाहित, ब्याह किया और लिया है ना, इसका दोनों हाथ पैर समझिए रहे हैं। तो देखिए 15 वो लोग विवाह, ये बताइए दोस्त कि 15 लोग जो ब्याह किया है किसको से करेगा, लड़की से करेगा कि लड़का से, बोला लड़की से करता ही कि नहीं। तो यहाँ देखा लड़की की संख्या कितना है हो जाने मन 40 गो है। कितना है, 40 गो, यानी कि 40 गो में से 15 गो लोग ब्याह कर लिया है। यानी कि ये बताइए 15 गो अपना देखिए निकाल ले रहा है अपना मेहरारू के, है मेहरारू के, तो कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा दोस्त, 25 बचेगा। 25 गो जो क्या होगा, स्त्री होगा, नहीं होगा स्त्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 को आपका क्या हो जाएगा, स्त्री हो जाएगा। स्त्री 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 स्त्री, ठीक है, स्त्रियों। इसके बाद देखिए यही तो हमको सब पूछ रहा है ना, तो अविवाहित स्त्रियों के, ये जो कि इसको ब्याह नहीं हुआ है, इस 40 गो में से 15 गो के ब्याह हो गया है और 25 गो कुंवारी है। आप लोग भी जाके आप कर सकते हैं ब्याह। ठीक है
है ना। तो इसी का प्रतिशत पूछत हो जाने मन, तो हम तो के बार बार बतैले हैं कि जेकर प्रतिशत पूछल है वो ऊपर और टोटल होता है नीचे। तो टोटल कहें तो 50 गुई यहाँ और 40 गुई यहाँ, यानी कि 50 और 40 90 और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा 0 बोरा में। अब क्या बचल हो लास्ट में हमार 250/9%। ठीक है, तो आप देखिएगा विकल्प, तो विकल्प आपका इस तरह से नहीं दिया है, विकल्प आपका पूर्णांक में तोड़ दिया है। तो देखिए पूर्णांक, चलिए हम भी इसका तोड़ देते हैं। 9 के पहाड़ याद है ना, 9 तिया 27 अधिक हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना बच गया 7, यानी कि 70 हो गया। 9 सते 63 बच गया 7, यानी कि 7 जो बच गया वो 7 ऊपर हो जाएगा और 9 नीचे हो जाएगा, होगा इतना प्रतिशत। यही आपका हो जाएगा आंसर 27.7/9। ठीक है, फिर से एक बार समझिए। देखिए कहाँ है कि किसी शहर का जनसंख्या का 5/9 ना क्या है पुरुष है, तो कुल आपका होता है, निचला भाग कुल होता है टोटल, पुरुष महिला दोनों में उपस्थित है, किसना 9 में। तो यहाँ आपको खुद कह दिया कि 5 गो पुरुष है, तो ये बताइए 5 जब पुरुष है तो महिला कितना होगा 4 होगा, क्यों, क्योंकि 9 टोटल है। तो देखिए हम 0 सुविधा के लिए किए हैं, ठीक है, 0 सुविधा के लिए किए हैं। अब देखिए अब कहले हैं कि पुरुष जनसंख्या का 30% लोग विवाहित है, यानी 50 का 30% निकालेंगे, 5 3 15, यानी कि 15 को विवाहित हो जाएगा। तो ये बताइए जो ब्याह करेगा ये महिला से न करेगा, हो है कितना से करेगा, लड़का लड़की में नहीं करेगा, लड़का लड़की से करता है, सभी को पता होगा। यानी कि महिला की संख्या, स्त्री की संख्या 40 है, 40 में से 15 को जो ब्याह करके ला गया है अपना कन्या के, 15 को ला देगा तो कितना बचेगा 25 बचेगा, कितना बचेगा 25। और जो ये बचल है ये कुंवार है, कुंवार समझ रहे हैं ना, कुंवार, जैसे आप लोग कुंवार है अभी। तो देखिए इसी का प्रतिशत पूछ रहा है, यानी जिसका प्रतिशत पूछता है उसको ऊपर और टोटल जनसंख्या को नीचे लिखते हैं, है ना। मैट्रिक एग्जाम दिए हैं कि नहीं आप लोग, सभी लोग दिए होंगे। जो आपका जितना पूर्णांक आता है, मतलब 500 के पूर्णांक में से जितना पूर्णांक आता है उसको ऊपर लिखते हैं और 500 के नीचे लिखल और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करल कि नहीं, करत हुई बा, ठीक बात। वही तो हम पहले ही 25/90 × 100 काट पीट कर दिए, 27 पूर्णांक, है ना। चलिए यहाँ मैं लिख देना चाहता हूँ 27.7/9 इज द राइट आंसर। यही आपका हो जाएगा स्त्रियों की संख्या जो ब्याह हुआ नहीं हुआ है, अविवाहित है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट दुनिया में जाने मन। क्वेश्चन नंबर 165 देखा क्या कहा था, किसी शहर में 40% अशिक्षित है, ठीक है यहाँ तक। आगे कहा है तथा 60% गरीब है, धनी व्यक्तियों में 10% अशिक्षित है, तो गरीब जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित है, कितना प्रतिशत अशिक्षित है। तो देखिए क्या है दोस्त, यहाँ 40% क्या है अशिक्षित, ठीक है, अशिक्षित, ठीक है, ये आपका 40% अशिक्षित है और इसको में क्या सम्मिलित है, धनी भी है, ठीक है, अमीर भी है ना, अमीर और गरीब दोनों सम्मिलित है इसको में। इसको मैं लिख देना चाहता हूँ, अमीर प्लस गरीब दोनों सम्मिलित है इसको में, ठीक है। तो चलिए अब देखिए आगे देखिए क्या कह रहा है, कितना था 60% गरीब है, क्या है दोस्त 60% गरीब है। तो ये बताइए कि 60% गरीब है तो 40% अमीर होने से कोई रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रतिशत अपने आप में 100% होता है, ठीक है। आगे पढ़ा, फिर कहा था ना कि धनी व्यक्तियों का, धनी या अमीर एक के बात होता है, पता है कि नहीं, पता होगा। यानी कि देखिए क्या कह रहा है कि धनी व्यक्तियों का 10% अशिक्षित है, तो यानी कि 40 कितना है 10% क्या है दोस्त अशिक्षित है, 10%, यानी कि 40 का 10% कितना होता है बोलिए, 0 बोरा में, यानी कि 4 को क्या है अशिक्षित है, अशिक्षित, चलिए अशिक्षित समझ जाएगा, ठीक है, अशिक्षित है। तो गरीब जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित है, ये बताइए। टोटल आपका यहाँ क्या है, अमीर का यहाँ क्या है दोस्त 4 गो अशिक्षित है ना। और यहाँ देखिए टोटल यहाँ अशिक्षित कितना है दोस्त, जो कि अमीर और गरीब दोनों इसको में शामिल है, कितना है 40%, यानी कि 40% में से 4 को हम घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, बोलिए, गरीब अशिक्षित बचेगा कि नहीं, बचेगा, गरीब अशिक्षित बचेगा, क्यों, क्योंकि आपका ये भी अमीर है, देखिए ना, अमीर यानी कि गरीब बचेगा, गरीब अशिक्षित बचेगा कि नहीं बोलिए, है ना। यानी कि 36 जो बच जाएगा वो गरीब जनसंख्या हो जाएगा, गरीब अशिक्षित,
क्या हो जाएगा? गरीब अशिक्षित। तो देखिए लास्ट में तो पूछ रहा है गरीब जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित है। गरीब जनसंख्या का, तो गरीब कितना हो गया दोस्त? 36, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, गरीब जनसंख्या कितना प्रतिशत अशिक्षित है। क्या कहा है? तो गरीब जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित है। गरीब जनसंख्या का लग गया गरीब में, का लग गया गरीब में। हम आप लोग के तोहनी के बतैले हैं, वहाँ कुछ बतैले वहाँ का अथवा से जेकरा में लगता है वो हर होता है, निचला भाग होता है, यानी कि 60 आपका नीचे हो जाएगा। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 00 बोरा में 6 कम 6, 6 1 6 36, यानी कि 60% लोग वैसे होगा जो गरीब जनसंख्या ना क्या है, अशिक्षित है, गरीब रहते हुए भी अशिक्षित है। ठीक है, 60%। ऑप्शन नंबर तीसरा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, कह रहा है क्वेश्चन कि 40% लोग अशिक्षित है प्लस अमीर प्लस गरीब दोनों में सम्मिलित है, यही 40% में। अब देखिए क्या कर रहा है कि 40 है ना, कितना है, 60% लोग गरीब है। फिर कहा है, तो ये बताइए 60% गरीब हो गया तो अमीर कितना होगा? 40%। फिर कह रहा है धनी व्यक्तियों का 10% लोग अशिक्षित है, धनी व्यक्तियों का 10% लोग अशिक्षित है, यानी कि क्या हो जाएगा? 40 का 10% क्या हो जाएगा? 4 निकलेगा, 0 खत्म, 4 बचेगा, 4 लोग अशिक्षित है। तो ये बताइए कि टोटल आपका अशिक्षित में अमीर और गरीब दोनों शामिल है, 40% में से ये 4 हम घटा देंगे तो क्या बचेगा? ये आपका गरीब बच जाएगा। ठीक है, यानी कि 36। तो इसी का प्रतिशत पूछ रहा है, तो 36 ऊपर और गरीब जनसंख्या का, गरीब में का लगा है तो नीचे हो जाएगा 60, प्रतिशत के 100 काट पीट कर दिए तो आपका हो जाएगा आंसर 60। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। तो चलते हैं आगे। जाने मन जाने जिगर जाने वफा। क्वेश्चन नंबर 166 देखो क्या कहा था। किसी शहर की कुल जनसंख्या का 35% प्रव्रजक है, जिसमें से 20% ग्रामीण, स्थानीय जनसंख्या का 48% महिला वर्ग, जबकि यही वर्ग ग्रामीण और शहरी प्रव्रजक के लिए क्रमशः 30% और 40% है। अगर शहर की जनसंख्या 72,84,000 है तो महिलाओं की जनसंख्या क्या है। तो देखा हो जाने वाली, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया है। मिस्टेक क्या किया है, यहाँ देखिए, जबकि यह वर्ग ग्रामीण और शहरी प्रव्रजक का क्रमशः 30% और 40% दिया है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, उल्टा पुल्टा कर दिया है। उल्टा पुल्टा क्या किया है दोस्त, ये देखिए आपका ग्रामीण के ग्रामीण, हम यहाँ आपको लिख देना चाहते हैं, ग्रामीण एगो है, फिर एगो शहरी है। क्या है? शहरी है। तो शुरू बार देखिए, ग्रामीण और शहरी प्रव्रजक के लिए क्रमशः, यानी कि ग्रामीण के लिए आपका होगा 40%, ठीक है, और शहरी के लिए होगा 30%। ये आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा? सुधार लीजिएगा। इसको जो क्वेश्चन में दिया है, ग्रामीण के लिए 30% और शहरी के लिए 40%, मगर वैसे नहीं आंसर आएगा आपका, ऐसे सही है, ग्रामीण के लिए 40 और शहरी के लिए 30। ठीक है, तो अब देखिए चलिए बनाते हैं। ये बताइए प्रतिशत अनुपात में 100 होता है, कितना होले हो जाने मन? 100 होले कि नहीं, बोला 100 होता है। तो चलिए देखिए क्या कर रहा है, किसी शहर की जनसंख्या, कुल जनसंख्या का 35% प्रव्रजक है, तो टोटल कितना हुआ? 100। कितना हुआ दोस्त? 100। अब 100 में से 35% क्या है? प्रव्रजक, प्रव्रजक। ठीक बा, क्या है? 35% प्रव्रजक है। फिर आगे पढ़िए, 35% प्रव्रजक है, जिसमें से 20% ग्रामीण है, जिसमें से मतलब 35 में से, जिसमें से मतलब 35 में से, तो इसका कितना प्रतिशत है? 20%, यानी 35 का 20% निकालिएगा तो कितना आएगा? 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 से कम 5, 5 सते 35, यानी कि 7 लोग आपका क्या है? ग्रामीण है, ग्रामीण, ग्रामीण। ठीक बा, ये तोहनी के एकदम जौची क्वेश्चन कहता हो तो लिख देते हैं, यानी कि 7% जो लोग होगा, 7% ग्रामीण होगा, तो ये आपका 35 ये आपका शहरी होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये आपको दिमाग लगा ले रहा होता। ठीक, यानी कि 7% ग्रामीण है तो 35% शहरी ना, शहरी प्रव्रजक होगा। ठीक है, अब देखा आगे पढ़ा, आगे क्वेश्चन कहत हुआ, जबकि आगे फिर कह रहा है, क्या आगे कह रहा है, फिर स्थानीय जनसंख्या का टोटल अपने आप में 100 हुआ, 100 में से 35 प्रव्रजक शहरी हो गया है, तो यहाँ क्या बचेगा दोस्त? 65%। क्या होगा? स्थानीय जनसंख्या का, स्थानीय बचेगा कि नहीं, यानी 35 का 48% महिला वर्ग है। ध्यान से देखिएगा, 48% महिला वर्ग है, यानी कि 65 का 48% कितना होता है?
5 से काटिए 13 पंजे 65, 5 से 20 25 100, फिर 2 से 24 दूनी 48, 10 दूनी 20, गुना करो 13 चौके 52 के 2 हासिल 5, 13 दूनी 26 5 41, ओहो 31 न हो 31, यानी कि बोलो 31.2 होता ही 10 ले भाग देबै तो हो जतै, यानी कि 31 पॉइंट कितना हो गई 2। ठीक बा, आगे पढ़ महिला वर्ग वाला होगा स्थानीय जनसंख्या का ना। एक बाद आगे पढ़, फिर कहत हवा जबकि यह ग्रामीण और शहरी प्रयोजक के लिए क्रमशः ना, तो देखा यहाँ 30% और 40%, यही मिस्टेक किया है तो मैं सुधार दिया हूँ। यानी ग्रामीण का 40%, ग्रामीण कितना हवा जाने मन 7 हवा, यानी 7 का 40% कितना होगा, 7 का 40% कितना हो है 0 बोरा में 7 चौ 28, यानी कि 2.8। ठीक है, यह महिला ही वर्ग है, ये भी आपका क्या है दोस्त, महिला वर्ग है। आगे पढ़िए, फिर शहरी प्रयोजक का 30%, शहरी क्या है दोस्त, शहरी का 30%, यानी शहरी कितना है आपका, शहरी प्रयोजक 30 है 30%, यानी कि 35 का 30% कितना होगा 30 है ना, 30 है, 35 का 30% कितना होता है 0 बोरा में 35 दिया 105 होता है, यानी कि 10.5। ये भी आपका महिला ही वर्ग है, क्या है दोस्त, महिला ही वर्ग है। यानी कि टोटल अब देखिए क्या कह रहा है कि कुल, यहाँ कुल कितना हो गया, सबको जोड़ लीजिए, सबको क्या करेंगे दोस्त, जोड़ेंगे, ये महिला वर्ग है, ये महिला वर्ग है, ये महिला वर्ग है, तो यहाँ मैं जोड़ देना चाहता हूँ 31.2, अब देखिए 10.5, यहाँ क्या बचेगा 2.8, यहाँ आप 0 कर सकते हैं, जोड़िए 8 5 13, 13 2 15 के 5 हासिल 1, 1 1 2 2 2 4, हम यहाँ क्या बच गया 4, यानी कि टोटल आपका महिला वर्ग 44.5 आ गया। इसको यदि हम 89/2 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो 44.5, इसको दशमलव रखो तो नीचे 10 होता है कि नहीं, अब 5 से काटा 5 8 40, बच गल 4, 5 9 45, 5 दूनी 10, देखो यहाँ, यानी कि 89/2 अलग कि नहीं, तो वही चीज़ हम लिखे हैं दोस्त 44.5 को ना 89.2, 89/2। अब देखिए कुल जनसंख्या कितना दिले हुआ, कुल कहाँ लिख दिया, चलो यहाँ लिखा हुआ, अरे उन्हें क्वेश्चनों 60 में दिक्कत वाला हो जाने मन। चलो यहाँ देखो कुल कितना हुआ, कुल देखो कितना हुआ 72 84 पर 00, यही है ना 72 84 पर 00। अब इसका 89 ये प्रतिशत है सब, ठीक है ना, ये सब प्रतिशत में है, पता होगा कि नहीं, 1% में भाई, ठीक है भाई, इहो प्रतिशत में बा, यानी कि 89/2 गुने प्रतिशतवा के लिए 100, 2 से 2 0 बोरा में 2 से काटा 2 3 6 बच गया 1, यानी कि 6, अब कितना हो गया, सॉरी यहाँ 84 ना हुआ हो जाने मन, कितना हुआ यहाँ 00 हुआ, तो 00 तो कटिए गया हुआ, यानी कि 42 36 42 गुने 89 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर 32 41 38, 32 41 38, 32 41 38, ऑप्शन नंबर ए गुना करके देख सकल, 9 दूनी 18 के 8, और बाकी कोई में है ना पूरा तो मोबाइल से गुना कर लिया, यानी कि 32 41 38 हो तो आंसर। फिर से एक बार समझ लो, देखो का क्वेश्चन कहा था, किसी शहर की कुल जनसंख्या का 35% प्रयोजक है, कुल जनसंख्या 100% में 35% शहरी प्रयोजक हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, जिसमें से 20% ग्रामीण है, यानी कि 35 का 20% निकलवा तो 7 आ जाता, 7% ग्रामीण है, ये ग्रामीण हो गया तो ये शहरी होना पड़ेगा, ठीक है। अब कर स्थानीय जनसंख्या का, तो यहाँ जब 100 में से 35 घट गया तो कितना बचता हुआ, स्थानीय जनसंख्या 65 बचता है। अब 65 जनसंख्या का ना क्या है, ये स्थानीय जनसंख्या का 65 का 48%, ये क्या है आपका महिला वर्ग है, यानी 65 का 48% निकालिएगा तो 31.2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे कहले है, आगे आपका कहले है ना कि जबकि यह वर्ग ग्रामीण और शहरी प्रयोजक के लिए क्रमशः सुधार लीजिएगा 40 और 30 होना चाहिए, जो कि 30 और 40 दिया है, 40 और 30 होगा, ठीक है, ये मैं बता चुका हूं। तो देखिए इसका क्रमशः निकाल दिए, ग्रामीण का 40% तो 2.8 और शहरी का 35% तो 10.5, यानी कि टोटल को जोड़ लेंगे 10.5, देखो 31.2 ये वाला और 10.5 ये वाला, अब ये वाला देखो 2.8, सबको जोड़ बात 44.8 आ जाता। अब कुल जनसंख्या कितना हो जाने मन 72 84 100 ना
7,28,400, यानी कुल जनसंख्या इतना है। अब इतना का यहाँ देखिए 89/2 कैसे करिए हैं सब बताए हैं, काट फिर कर दीजिएगा। 32, 41, 38 यूज दो आंसर। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया। तो चलो थी आगे क्वेश्चन नंबर 167, 66 के बाद 67 देखो क्या कहा था। एक कंपनी के 75% कर्मचारी कुशल है, मतलब काम करने योग्य है, मतलब अच्छा है, कुशल है, कारीगर हैं, श्रेणी में आते हैं, और बाकी अकुशल कारीगरों की हैं। इनमें से 80% पहली वाली और 20% दूसरी वाली श्रेणी के कर्मचारी अस्थायी हैं। यदि अस्थायी कर्मचारी की संख्या 63 है तो कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है? तो ये बताओ दोस्त, टोटल प्रतिशत अपने आप में 100%। तो यहाँ दे दिले हवा, एक बात कहले है कुशल और एक बात कहले है अकुशल, यही है कहले ना, अकुशल। तो ये बताव कि यहाँ दे दिले हो 75% कुशल है, तो ये बताव कि यहाँ 25% अकुशल हो, कोई रोके पड़ते हो? बोला ना, बोला, कोई नहीं रोकने पाएगा दोस्त, ठीक है। यानी कि 75 और 25 दोनों को जोड़िएगा तो 100% आ जाएगा। अब देखा क्या कहा था, इनमें से पहली वाली यानी इसका कितना है? 80%, क्या है? 80%, और 20% दूसरे वाली श्रेणी में, यानी इसका 80%, 75 का है ना, कितना प्रतिशत? 75 का 80% कितना होगा? 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 20 तिहाई 60 आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका कह रहा है, इसका जो कह रहा है अकुशल का 20%, यानी इसका 20% क्या होता है हो जाने मन? यहाँ का 60% है। अब देखो 25 का 20% कितना होता है? 20 कम 20, 20 पंजे 100, 5 कम 5, 5 पंजे 25, यानी कि 5% क्या है ये आपका दूसरे वाली, यानी इसका है। अब देखो, अब दोनों हो गए। इसके बाद अस्थाई कर्मचारी है, ये दोनों अस्थाई कर्मचारी है। क्या है दोस्त? अस्थाई कर्मचारी है, ये भी अस्थाई है और ये भी अस्थाई है, ठीक है। अब देखो आगे कहता है, यदि अस्थाई कर्मचारी की संख्या, यानी कि दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ बहु तो 65% ये आपका अस्थाई हो गया। क्या हो गया दोस्त? अस्थाई होता है, जैसे सरकारी नौकरी आपका अस्थाई है, प्राइवेट नौकरी अस्थाई होगा, ठीक बा। चलो ये बताओ कि 65% अस्थाई है, तो अस्थाई कितना होता है जाने मन? 35% आपका क्या होगा? अस्थाई हो जाएगा, अस्थाई। क्यों? क्योंकि 100 में से हम 65 को घटाएंगे तो आपका 35 बचेगा, और इसी का वैल्यू आपका दिले हवा 63। आप पूछले हवा कुल जनसंख्या, यानी कि 100% के वैल्यू वाट। बोला कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो के अभी जगह पर क्रॉस मल्टीपल गुना कर दो, यानी कि 35x क्या हो जाता है? 35x बराबर 100 गुने 63 होता ही। चलिए यहाँ देखा कर देती हूँ हम, क्या होता है? 35x बराबर 100 गुने 63, x बराबर 100 गुने 63 बटे 35। 7 से काट, कैले कटवा? 7 9 63, 7 पंजे 35, 5 कम 5, 20 पचे 100, 9 दूनी 18 पर 1 0, यानी कि 180 इज द राइट आंसर। कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या 80 गो। फिर से एक बार समझ लो, कहा था कि किसी क्या कहा, एक कंपनी में कंपनी के 75% कर्मचारी कुशल है, तो कुशल 75 हो गया, तब 25 हो जाती अकुशल, ठीक है। फिर कह रहा है कुशल प्रत्याशी का 80% लोग अस्थायी है। क्या है दोस्त? अस्थायी है। तो देखा यहाँ कितना हो जाता है? 75 का 80% निकल पाई था, 60 गो जो कि अस्थायी हो जाता है। आगे कह रहे अकुशल का, यानी 25 का 20% निकालेंगे, 5 आपका अस्थायी हो जाएगा, यानी कि सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ है ना, ये भी आपका अस्थायी है। अस्थायी अस्थायी जोड़ देंगे, 60 5 65, 65% आपका अस्थायी है, तो अस्थायी कितना हो जाता है जाने जिगर? 35%, यानी कि 35% के वैल्यू 63 यहाँ देखा क्वेश्चन में दिले है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसलिए कुल पूछ रहा है, यानी कि 100% बराबर हुआ 63। इसे देखा यहाँ गुना कर देबो तो का आता है 180। ऑप्शन नंबर 4 RRB मुंबई में पूछ ले होगा। चलो थी आगे, चलो हो जाने मन क्वेश्चन तो देख के लगत होगी बप्पा रे कहाँ से भूकंप आ गया। देखो 168 क्या कहते हैं, एक बाजार सर्वेक्षण में 20% ने अपने उत्पादन ए के प्रति अभिरुचि दिखाई तथा 60% ने उत्पादन बी के प्रति, और शेष व्यक्तियों की अभिरुचि का निश्चय नहीं हो पाया है। यदि उत्पादन बी के प्रति अभिरुचि रखने वालों तथा जिनकी अभिरुचि अनिश्चित है के मध्य अंतर 720 का था, तो इस सर्वेक्षण में कितने व्यक्तियों को रखा गया? ठीक बा। तो देखो यहाँ ए बी है ना, देखिए ए में कितना हुआ जाने मन 20%, और बी में कितना हुआ 60%, और शेष अभिरुचि नहीं दिखाया है। अभिरुचि नहीं हम लिख देना चाहते हैं,
रुचि क्या है, अभिरुचि का निश्चय नहीं है, अभिरुचि नहीं, चलो ना नहीं, ठीक बा। तो ये बताओ प्रतिशत अपने आप में 100% होता है, तो 20% और 40 ना 20 और 60% को जोड़बा तो 80 आ जाता है, सॉरी कितना आ जाता है 80 आ जाता है। 80 में से मतलब 100 में से 80 घटा देबो तो कितना बचता है 20%, जो कि अभिरुचि का निश्चय नहीं है। ये हम किए हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया है ना, हम ही किए हैं। अब देखो, अब कहत हो आगे पढ़ा, यदि उत्पादन बी यानी देखो बी यानी 60 ना अभिरुचि बी के प्रति अभिरुचि रखने वाले तथा जिनकी अभिरुचि का निश्चय नहीं है, यानी ये निश्चय नहीं है, ये 20 तो हम अपने से किए हैं, अपने से क्यों कैसे किए हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रतिशत का मतलब हम जानते हैं कि 100 होता है, जो कि इन लोग दोनों जोड़ने के बाद 80 आ गया, यानी कि 100 में से 80 घटा देंगे तो 20 बचेगा, यानी कि इन लोग दोनों का अंतर आपका दिया है, तो इन लोग दोनों के अंतर आपको तोहनी के दिले हो, कितना दिले हो जाने मन 72 720। तो इन लोग दोनों का अंतर रियल में अंतर कितना है वो जाने मन 40% के वैल्यू तोहनी के दिले हवा 720, इसलिए पूछ ले हवा कुल कहें तो 100%। ये बतावा 5G के दिमाग लगावा, 40 का ना 720 कितना गुना है 18 गुना 18 गुना 18 गुना 1872 बताओ। तो यानी कि यहाँ भी हम 18 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1800 इज द राइट आंसर, 1800 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा। उम्मीद करते हम कि 178% समझ में तो आ गए हो, फिर से एक बार समझा चला। ए और बी के दो हवा, एक दिल हो 20%, बी के दिल हो 60%। अब बाकी का शेष अभिरुचि का निश्चय नहीं है, तो हम निश्चय कर दिए 20 ला के, कैसे प्रतिशत में अपने 100 होता है, 20 और 60 के जोड़ बता 80 तो 100 में 80 घटा देता 20 हो जाता। अब कह लो बी और जो अभिरुचि का निश्चय पता नहीं था, यानी इन लोग दोनों का अंतर दिया है 720, तो इन लोगों में रियल अंतर कितना का है 40% का। देखिए घटाइए, 60 में से 20 घटा तो कितना बचता है 40 नहीं बचता है, बचवे कहते हैं, यानी एक वैल्यू दिले हो 720, तो 100 यानी कुल पूछ रहा है 18 ना कितना होगा हुआ, यानी कि ये जो है 720 40 का कितना गुना हुआ 18 गुना, इसलिए 100 में 18 गुना कर दो तो 1800 हो जाता। ठीक, आगे चलो। जाने जिगर जाने मन जाने वफा जाने कुछ समझ ला। 169 रेखा क्या कहता हो, कितना लंबा क्वेश्चन में देखिए चुटकी में कैसे बनल हुआ। एशिया प्रशांत क्षेत्र में कराए गए एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 75% भारतीय बच्चे 2 घंटे से अधिक टीवी कार्यक्रम देखते हैं। यदि सर्वेक्षण में 5700 टोटल दे दिए हुआ 5700 बच्चों को शामिल किया गया हो और उनमें 48% बच्चे भारतीय हो, तो कुल कितने भारतीय बच्चे 2 घंटे से अधिक टीवी देखता है। तो टोटल यहाँ दे दिले हुआ कितना दे दिले हो जाने मन 5700। अब 5700 का 48% क्या है, 48% बच्चे भारतीय हैं, क्या है भारतीय हैं। अब देखा लास्ट में हमसे कहत हुआ तो कुल कितने भारतीय बच्चे 2 घंटे से अधिक टीवी कार्यक्रम देखते हैं, यानी कि ऊपर में देखा यहाँ 2 घंटा से अधिक यानी कि 75%, यानी टोटल का इसी का ना 75% निकाल दो जो तो 2 घंटा से अधिक आंसर मतलब कार्यक्रम देखता है। इसको काट दीजिए आंसर हो जाएगा 0 बोरा में 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 कम 4, 12 चौक 48, यानी कि का बच गल 57 गुने 12 तियाई 36, यहाँ 12 गुने 3 होता है कि नहीं। अब गुना करा 7 छक 42 के 2, 7 छक गुना करा 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 6 25 30 और 4 34, 70 21 के 1 हासिल 2, 5 15 और 2 17, जोड़ा 2 5 7 10 के 0 हासिल 1 2, यानी कि 20 न 2 कितना गल 20 52, जो कि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 5वां हो जाता, इनमें से कोई नहीं। ठीक बा, एक तरह से और बन सकता है दोस्त, ठीक है बता दूं चलो वो तरह से हम बता देना चाहती वहाँ। ठीक है देखा ओकरो इतना ही होता एकदम फिक्स हुआ। ठीक बा, देखा इन्हें बना देते वहाँ, चलो थो ना चलो थो देखो ये बतावा कि प्रतिशत अपने आप में कितना होली हो जाने मन 100% होता है। अब देखो 48% भारतीय है भारत, और एगो इंग्लैंड मान लो इंग्लैंड, ठीक है विदेश मतलब क्या हो इंग्लैंड। तो ये बताओ 48% है, तो ये 52% होने से कोई रोक सकल हो जाने मान कोई नहीं, क्यों क्योंकि प्रतिशत अपने आप में 100% होता है कि नहीं बोला हुई करता है। अब देखा आगे कहले हवा ना कि आगे कहले हुआ कि 48 भारतीय बच्चे हैं और ऊपरे पढ़ा 75 भारतीय बच्चे 2 घंटे से अधिक, यानी इसी का 75% निकाल लीजिए, यानी 48 का 75% निकलवा हो तो कितना आ जाता 25 या 75, 25 चौका 100, 4 कम 4 ना कितना हो गलवा 12 चौक 48, 12 तियाई 36, कितना गल हो जाने मन 36 अलग कि नहीं। अब देखा आगे पढ़ा 36 आ गलवा 36 है ना, यानी कि टोटल यानी कि आपका कितना है 36% आया था। कुल कितना है आपका दोस्त 5700 दिया है कि नहीं,
यानी कि 5700 का 36% निकल बहु 00 बोरा में। देखो अभी तो गुना कैले हो 57 गुने 26, 57 गुने 36, देखो 57 गुने 36 कैले हो ना, तो आज तो 20 52 देखो प्रूफ हो गया कि नहीं, दोनों बगल आपका 20 से 52 आ गया, यानी कि इनमें से कोई नहीं आंसर राइट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। तो जाने मन क्वेश्चन नंबर 170 तक आज रहने देंगे दोस्त, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लाइव आप लोग जुड़े रहिए एकदम दबा के। कह रहा है शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी में 500 सीटें हैं, ठीक है, इनमें से 10% अधिशासी वर्ग के लिए तथा 10% अधिशासी मैंने बड़ा वर्ग के लिए होगा, बड़ा जो होता है ना बड़ा लेवल का जो मैन वही शेष चेयर कार हैं। एक यात्री के दौरान रेलगाड़ी की क्षमता का 85% सीट बुक हुई, यदि अधिशासी क्षमता की 96% सीटें बुक हुई तो यात्रा के दौरान कितनी चेयर कार सीटें खाली है, खाली 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 ना, तो टोटल कितना हो जाने मन 500 सीट हुआ शताब्दी एक्सप्रेस में। अब इनमें से मतलब इसी में से, यानी कि 10% क्या है, 10% क्या है अधिशासी है, तो 500 का 10% कितना होगा 00 बोरा में, यानी कि 50 वो हो जाएगा, जो कि आपका होगा अधिशासी, होगा कि नहीं बोलिए, क्या होगा अधिशासी। ठीक है, अब आगे पढ़िए। तब 500 टोटल ये था, अब देखिए 50 अधिशासी निकलेगा, तो शेष क्या हो जाएगा चेयर कार हो जाएगा, यानी कि 450 जो होगा चेयर कार, ठीक है, चेयर हो जाएगा चेयर कार। ठीक बा, आगे पढ़, ये सब बनाते चल रहे हैं और देखते चलिएगा। फिर कह रहा है शेष चेयर कार है, शेष चेयर कार है। एक यात्री के दौरान रेलगाड़ी की क्षमता का 85% सीट बुक हुई है, टोटल का यानी 500 का। अब बताओ 500 का 85% सीट बुक हो गई हवा 00 बोरा में, 5 × 25 के 5 हासिल 2, 8 × 40 2 42, यानी कि सीट बुक हो चुका है। ये देखो ना, कहत हो कुल क्षमता का ना 85% सीट बुक हो चुका है। तो ये बताइए खाली कितना हुआ होगा, खाली 75 सीट खाली काहे कि टोटल 500 हुआ, 500 में से 425 सीट बुक हो गया है, तो खाली कितना होगा दोस्त 75%, आपको समझना होगा। आगे देखो अब क्या कहते हुआ, यदि अधिशासी क्षमता की 50 की 96% सीट बुक हुई हो, तो हमको नीचे आप देखिएगा ना दोस्त, तो ना यात्रा के दौरान कितनी चेयर कार सीटें खाली रही, खाली खाली खाली, ठीक बा, तो हमको खाली पर चलना है। तो ये देखिए 50 का 96% सीट बुक हुआ है, तो खाली कितना हुआ होगा 4%, होल होते कि नहीं बोला, यानी कि 50 का 4% कितना होगा 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 जो सीट होगा ना दोस्त वो आपका खाली होगा कि नहीं, होना ही पड़ेगा खाली। अभी बताओ कि टोटल आपका यहाँ है, ये आपका टोटल है, जो कि ना टोटल आपका चेयर कार टोटल आपको इसी में दिया है 80 वगैरह सब। तो देखिए यहाँ खाली वाला है आपका, और खाली आपका यहाँ 2 है, यानी कि 2 इसको में से माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो चेयर कार बचेगा, बचता है कि नहीं बोला, यानी कि घटा दें, यानी कि क्या हो जाएगा 73 इज द राइट आंसर, 73 चेयर खाली हो जाएगा, क्या हो जाएगा चेयर कार। ठीक है, फिर से एक बार समझवा, फिर से समझा। देखो कहा था क्वेश्चन, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी में 500 सीटें हैं, 500 सीटें हो गया, इनमें से 10% अधिशासी है, 500 का 10% निकल तो 50 हुआ, और शेष क्या है चेयर कार है, तो शेष यहाँ देखो एक कोई कामो नहीं हुआ है, एक कोई कामो नहीं है, यानी कि 450 चेयर कार है। आगे पढ़ा, एक यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की क्षमता 85% सीट बुक हो गया, यानी 500 का टोटल का 85% बुक हो गया, तो कितना बच गया सीट आपका 425 बुक हो गया, तो खाली कितना हो तो जाने जिगर 75 खाली हो गया। ठीक है, अब आगे पढ़ा, यदि अधिशासी क्षमता की 90% सीट बुक हुई है, 96% बुक हुई हो, तो हमको खाली की ओर करना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछ रहा है। तो खाली आपका 4% हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 96 100 में से 96 घट पाता 4 से आता है, 100 में से 96 को घटाइएगा तो 4 नहीं बचेगा, 4 बचेगा, यानी 50 का 4% कितना होगा 2 खाली। यहाँ टोटल है आपका 75 खाली हुआ है ना, 75 में से 2 घटा दीजिएगा तो जो बचेगा 73 का चेयर कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा, बम बम बोले। तब आज के लिए इतना ही हो जाने मन, आप लोग के लाइव जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। 178% आप लोग सफल होइएगा, मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।